जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए सोमवार व्रत कथा सुनते हैं और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। राम राम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ॐ वन्दे देवउमापतिशुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं हृदयं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्दश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः गुरुशङ्कर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में जो है बहुत ही धनवान लोग रहते थे और उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। और पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने जो है वह दीपक जलाया करता था। और जब जो है ऐसा करता हुए काफ़ी समय उसको व्यतीत हो गया तो उसके इस भक्ति भाव को देखकर जो है एक समय माता पार्वती ने जो है भगवान शंकर से कहा कि महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है और सदैव जो है आपकी पूजा और व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता है, इसलिए जो है आपको इसकी मनोकामना जो है पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार जो है कर्म क्षेत्र है, जैसा जो कोई कर्म करता है वैसा ही उसको जो है फल मिलता है। तो जैसा जो है किसान जैसा जो है खेत में बीज बोएगा तो वैसे ही फसल काटेगा। तो इसी तरह जो है मनुष्य इस संसार में जो है जैसा कर्म करते हैं वैसा ही वो फल को भोगते हैं। तो माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि जो है जब जो है ये आपका अनन्य भक्त है तो आपको जो है इसका व्रत और पूजन का फल अवश्य देना चाहिए। तो महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, तो उसे आपको अवश्य इसका जो है ये जो दुख है वो दूर करना चाहिए। तो आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को आप जो है दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये संसार में जो है तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों किया करेंगे। तो माता पार्वती का जब ऐसा आग्रह भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह जो है अति दुखित रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु केवल वह जो है 12 वर्ष तक, वह केवल जो है 12 वर्ष तक जो है जीवित रहेगा और उसके बाद जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए जो है कुछ नहीं कर सकता। तो माता पार्वती और भगवान शंकर जब जो है ये आपस में बातें कर रहे थे तो वहाँ पर जो वो साहूकार बैठा हुआ था उसने इसको सुन लिया और इसको सुनकर जो है उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही जो है कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह जैसे जो है अपना नियमित कर्म करता था वैसा करता रहा, भगवान शंकर का व्रत और पूजन वह करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की जो है तो स्त्री है वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर जो है पुत्र वहाँ पर उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार इस बात को जानता था कि यह बालक जो है केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसलिए जो है उसको न तो जो है वहाँ पर उस खुशी में जो है प्रसन्नता ज़्यादा खुशी हुई और ना ही जो है तो मतलब केवल जो है दुख हुआ। ये हुआ कि चलो जैसा भी है लेकिन बालक हो गया है, तो जो है सभी लोग वहाँ पे जो है खुशी मनाने लग गई। और जब वह बालक कुछ समय बाद जो है बड़ा हो गया, वह बालक जो है 11 वर्ष का हुआ तो
बालक की माता ने उसके पिता से यानी अपने पति से कहा कि हम इसका जो है तो विवाह कर देते हैं, तो आप जो है इसके लिए जो है कहीं कोई लड़की देख के आओ और इसका विवाह जो है कर दो। तो शाहूकार ने कहा कि मैं इसका विवाह जो है अभी नहीं कर सकता, मैं अपने पुत्र को जो है अभी जो है काशी में जो है पढ़ने के लिए भेजूंगा और तो वहाँ पर पढ़ लिख कर आएगा, उसके बाद जो है तो मैं इसकी शादी करूँगा। तो शाहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन वहाँ पर देकर और कहा कि तुम इस बालक को काशी जो है पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी तुम रुकोगे वहाँ पर जो है यज्ञ कराओ और ब्राह्मणों को जो है भोजन कराते जाना, उनको जो है दक्षिणा देते जाना। तो दोनों मामा और भांजे जो है यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते दक्षिणा देते जो है तो काशी की ओर चल पड़े। तो रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर के राजा की जो है वहाँ पर कन्या जो थी उसका विवाह हो रहा था, परंतु उस कन्या के लिए जो पति जो है उसका जो दूल्हा था वो वहाँ पर जो है जब विवाह करने के लिए आया तो वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने दूल्हे के पिता ने कहा कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं राजकुमार को देखकर जो है राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न करे। जब उसने अति सुंदर जो है सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना जो है द्वार चार के समय जो है लड़के से जो है बर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की और जब बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को बर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर बैठाकर कन्या के जो है द्वार पर ले गए और सभी कार्य जो है प्रसन्नतापूर्वक जो है पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि जो है विवाह में जो फेरे इत्यादि का कार्य शेष रह गया है, अगर यह कार्य भी जो है इस लड़के से जो है करा दिया जाए तो जो है तो मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है। तो ऐसा विचार कर लड़के के मामा से कहा यदि आप जो है फेरों और कन्यादान में भी जो ये काम करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको सारा धन दे दूँगा। दोनों ने हाथ स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से जो है संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जो है वहाँ से जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुंदड़ी पर के पल्ले पर वहाँ पर लिख दिया कि तेरा विवाह जो है मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको जो है तो यहाँ से भेजेंगे वो जो है तो एक आंख से काना है और मैं जो है तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तो सेठ के लड़के के जाने के पश्चात जब जो है सेठ का लड़का वहाँ से चला गया तो जो है राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने काले राजकुमार के साथ जाने से जो है बिल्कुल मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यहाँ मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी जो है पढ़ने गया हुआ है। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को जो है विदा नहीं किया और जो है बारात को जो है वापस लौटा दिया। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन जो है लड़के की आयु जो है 12 साल की हुई, उस दिन जो है वहाँ पर उन्होंने उसके मामा ने जो है बहुत बड़ा जो है यज्ञ रचाया हुआ था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज जो है तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर जो है सो जाओ और लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद जो है उसके प्राण जो है पंखेरु हो गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि भांजा यहाँ पर जो है तो मतलब मृत पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से जो है यहाँ पर जो है मतलब कहा क्लेश ने रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो जो है कार्य जो है यज्ञ का जो कार्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। और उसने सोचा कि मैं यज्ञ का कार्य जो है पूर्ण करके फिर यहाँ पे जो है तो रोना पीटना शुरू कर दूंगा। तो सभी ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना वहाँ पर आरंभ कर दिया। संयोगवश जो है उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर वहीं से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लग गई कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वो लड़का जिसको भगवान शंकर के वरदान से जो है जीवन दान मिला था वह आज मृत पड़ा है। तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज ये तो उसी शेर का लड़का है
जिसके जो है आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, मैंने पहले ही कह दिया था कि इसकी आयु केवल जो है 12 वर्ष तक है, और इसकी आयु इतनी थी, ये अपनी आयु भोग चुका है। और जो है तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज, इस बालक को जो है और आयु दो, नहीं तो जो है इसके माता पिता जो है बड़े दुखित होकर और तड़प तड़प कर जो है अपने प्राण त्याग देंगे। तो जो है माता पार्वती जी के बार बार जो है आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीवन वरदान दे दिया, और उसको जो है तो जो मृत पड़ा हुआ था उसको जीवित कर दिया। तो भगवान शंकर की जो है कृपा से वहाँ लड़का जो है जीवित हो गया, और वहाँ पर जो है तो हंसने खेलने लग गया। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जो है कैलाश की ओर चल पड़े। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार जब जो है घर आने लगे, तो उसी प्रकार जो है रास्ते में जो है यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे, और अपने घर की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में जब उसी शहर में आए जहाँ पर जो है उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था, वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। और उस लड़के का जो ससुर यानी लड़की का जो बाप था, उसने उसको पहचान लिया, यानी राजा ने उनको पहचान लिया, और महल में ले जाकर उनकी जो है बड़ी अच्छी तरह से स्वागत और आवभगत की, और बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक जो है अपनी राजकुमारी जो है तो उसको दे दी, और उनको जो है दास दासियों सहित जो है विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम्हारे माता पिता को मैं खबर करके आता हूँ। जब हम उस लड़के के घर पर पहुँचे तो लड़का का मामा जब उस घर पर पहुँचा तो लड़के के जो माता पिता थे वो जो है तो छत के ऊपर बैठे हुए थे, और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि अगर हमारा लड़का राजी खुशी जो है और सकुशल हमारा पुत्र हमारे पास लौट आया तो हम जो है बड़ी प्रसन्नता से जो है नीचे जाएंगे, और नहीं आया तो हम छत से जो है गिरकर अपने प्राण दे देंगे कि हमारा यह शरीर किसी काम का नहीं है, जब हमारा लड़का ही नहीं रहा तो हम क्या करें। तो ऐसा जब उन्होंने प्रण कर रखा था, जब जो है उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन दोनों माता पिता को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अपने स्वयं अपने कानों से भगवान शंकर और माता पार्वती को जो है ये उनका ये संवाद सुना है कि इस बालक की आयु जो है 12 वर्ष की है, तो वह जो 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो बालक कैसे जीवित हो सकता है। इसलिए जो है उनको विश्वास नहीं आया। जब विश्वास नहीं आया तब लड़के के मामा ने जो है शपथ पूर्वक यानी कसम खाकर जो है कहा कि आपका पुत्र जो है अपनी पत्नी के सहित और बहुत सारा धन लेकर जो है वो जो है वापस आ गया। तो सेठ और सेठानी जो है दोनों खुशी के मारे समा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने पुत्र को जो है काशी जब पढ़ने के लिए भेजा तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो अब जो है तो बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है वो नीचे आ गए। जब सेठ और सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का उन्होंने जो भरपूर अच्छी तरह से स्वागत किया, और सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जब वो दोनों नीचे आए तो भगवान शंकर का उन्होंने गुणगान किया और भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप देवों के देव महादेव हैं। और जो है जब कोई सोमवार का जो कोई व्रत धारण करता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो जो है उसके सब दुख, जितने भी दुख हैं या कोई कष्ट है, वो जो है तो मतलब समाप्त हो जाता है, और जो है तो उनकी जो है समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती है। तथा इस श्लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर जो है जब अंत समय आता है तो भगवान शंकर की कृपा से जो है वो शिवलोक को जो है प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि जो है भगवान शंकर जो है देवों के देव महादेव हैं, और भगवान शंकर की कृपा से जो है सब जो कार्य नहीं होने वाला है वो भी होता है, क्योंकि भगवान शंकर जो है देवों के देव महादेव हैं। इसलिए जो है तो भगवान शंकर की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाइए, और अपनी जो है तो मतलब जितनी भी परेशानियां हैं भगवान शंकर के सामने रखिए और कहिए कि हे प्रभु, मेरे से जो कुछ भी जो है तो गलती हुई है आप उसे क्षमा करें। और विशेषकर जो सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए ये कथा जो है बहुत जरूरी है,
उनको ये कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। इससे जो है जिस मनोरथ के लिए उन्होंने जो है सोमवार का व्रत रखा हुआ है वो जो है मनोरथ पूर्ण होगा और भगवान शंकर की जो है अति कृपा उन पर रहेगी, ऐसा जो है तो विश्वास रखिए। सनातन धर्म जो है तो ऐसा है कि भगवान शंकर सनातन धर्म के जो है देवों के देव महादेव हैं और उनकी कृपा से सभी कार्य जो है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है। सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति, सच्चे मन से और शुद्ध मन, पवित्र मन से जो है तो भगवान शंकर की सेवा करनी चाहिए, भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। इससे जो है सभी मनोरथ जो है सिद्ध होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माम पति महादेव की जय, नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय।